बिनिश आपने ये दोनों की ये गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं तो धुआं है, ऐवी आग नहीं लगती। अच्छा, मैं मंसूर थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं लगता वक्ता की बात तो करती नहीं हूँ। आप इतने सालों से मुझे जानते हैं, या तो मैं आपको खबर दूंगी या मैं आपको दूंगी कि इस खबर के पीछे क्या चल रहा है। तो मुझे ये लगता वक्ता एजम्पशंस की बात मुझे नहीं पता। मैं यहाँ पे तज्जिया करने तो नहीं आई, अपनी आवाम को गाइड ज़रूर करने के लिए आई हूँ अपनी नाकिस इन्फॉर्मेशन की रोशनी में। सो आपने पूछा कि अलीमा खान का ये जो बात थी ये किस वजह से आई थी। ये डर की वजह से आई थी। पाकिस्तान दिवालिये से कहीं आगे निकल गया, बच गया बग़ैर इमरान खान के। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो गया बग़ैर इमरान खान के। पाकिस्तान इंटरनेशनली आइसोलेशन से बाहर निकल आए बग़ैर इमरान खान के। और सबसे बड़ी बात ये, बाकी ऊपर वाले का कर्म था कि पाक भारत जंग पाकिस्तान जीत गया बग़ैर इमरान खान के और बग़ैर कीबोर्ड वॉरियर्स के जो इमरान खान वाले हैं। उनके कीबोर्ड वॉरियर्स क्या क्या कह रहे थे, आई थिंक सो कि ये माजी की बातें, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन जस्ट सिर्फ ये कि मुझे पता है कि वो क्या कह रहे थे, आपको पता है वो क्या कह रहे थे। सिर्फ मैं दो चीज़ें आपसे डिस्कस कर लूँगी। इनके कीबोर्ड वॉरियर्स हैं कासिम सूरी साहब, पीटीआई में ही है, ऐसे ही है। जब तक जी क्या महाशय फरमा रहे हैं। और मुझे अफसोस होता है कि ये शख्स जो है इतनी अच्छी पोजीशन पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर रहे हुए हैं और ये इमरान खान साहब के वो जो आप कह सकते हैं कि पोस्टर बॉय रहे हैं, हाँ डिप्टी स्पीकर एग्जैक्टली। वो ये कह रहे हैं कि जी जब तक किसी मिसाइल पर, जंग के दौरान टाइमिंग चेक करें, जब तक किसी मिसाइल पर, जब तक किसी तैयारे के ऊपर पीटीआई का झंडा नहीं होगा ना, हमारी फौज आके नहीं गिराएगी। तो मुझे ये बताएं कि जो जंग जीती है, ये अडयाला से लड़ाई हुई थी वहाँ पे, किसने जीती है ये जंग, कहाँ से जीती है ये जंग? इनके कीबोर्ड वॉरियर्स ये कर रहे थे। अच्छा चले कीबोर्ड वॉरियर्स को भी छोड़, सारे कर रहे थे। नहीं कीबोर्ड वॉरियर्स सारे यही कर रहे थे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ। यार मैंने आपसे एक एग्जांपल मंसूर भाई मैंने आपसे शेयर किया, एक हाँ तो एक आप शेयर कर दें, शिफा से कहते हुए एक शेयर कर दें कि देखें जी ये कीबोर्ड वॉरियर है और उसने बोला है कि देखें जी हम शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं, हम आर्मी चीफ के साथ खड़े हैं। आप मुझसे शेयर कर दें। आईएसपीआर ने सारी सियासी जमातों के वर्करों ये उनका बड़ापन था, पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी शामिल, क्योंकि ये उनका बड़ापन था। 3 दिन के बाद अडयाला से कैदी नंबर 804। अच्छा मुझे बात करने दे, मैं किसी की बात में नहीं बोली, मैं बहुत हम्बल तरीके से शो करती हूँ। ये मेरा मिजाज नहीं है लड़ने वड़ने वाला। आपका शायद कोई और शो होगा, मैं लड़ता हूं। नहीं आप बिल्कुल नहीं लड़ते, लेकिन मैं क्रॉस टॉक नहीं करती। अच्छा दूसरी चीज ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कीबोर्ड वॉरियर्स को भी छोड़े। अलीमा खान की आपने बात की, अलीमा खान को तो मानते हैं ना, बहन है, पार्टी का हिस्सा। अलीमा खान क्या कह रही थी, ड्रोन तो इस्लामाबाद में आ ही नहीं सकते, ये तो गठजोड़ है नवाज शरीफ का। और किस टाइम पर जंग चल रही थी। और ये पाकिस्तान की खुश नसीबी है, फील्ड मार्शल साहब के अच्छे नसीब हैं, शहबाज शरीफ साहब के अच्छे नसीब हैं कि मई का महीना उन्हें बड़ा रास आता है। 6 और 7 मई को क्या हुआ, हमने भारत के तैयारे गिराए। 10 मई को हमने भारत को शिकस्त फाश दी। 28 मई को हमने इतने साल पहले 1998 में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हम लोगों ने धमाके किए जिसके लिए हम आज यौम तकबीर मना रहे हैं। और 28 मई से पहले कल का दिन था 27 मई, जिसमें हमें यह पता चल गया कि खान की कांपे वाकई टांग रही हैं कि सब कुछ मेरे बगैर हो गया, मैं तो ऑब्सोलीट हो गया, अब मैं क्या करूंगा। जाओ अलीमा बहन मेरी, जाओ जाके ऑफर देकर आओ कि हम आपको क्या दें कि बदले में आप मुझे रिहाई देंगे। यही जुमला था, मैंने मिसकोट तो नहीं किया, यही कोट हुआ था। तो ये मुझे लगता नहीं है, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है कि अलीमा खान, मैं पूरी ट्रांसक्रिप्ट आपको पढ़ के बता देती हूँ, मुझे याद है क्योंकि मैं हंस रही थी कि जिस टाइम पर अलीमा खान साहिबा ये बात कर रही थी उससे एग्जैक्टली 22 घंटे पहले इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया गया, मैं सारी जिंदगी जेल की चक्की में गुजार लूंगा लेकिन फिरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूंगा। 22 घंटे अपने बयान पर नहीं टिक सके। 22 घंटे के बाद बहन आई, पीछे से बात मत करें, टेबल पर बैठिए, आप बताइए आपको क्या चाहिए, बात करते हैं, गिव एंड टेक करते हैं, क्या गिफ्ट करें इमरान खान, क्या आप उनकी रिहाई करेंगे। ये बातें बिनर सलीम ने नहीं की हैं, ये उन्होंने किया। ये डर है, ये दूसरों के सामने ये है कि फील्ड मार्शल साहब मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपने किसी को बताना नहीं है, मेरी और आपकी आपस की बात है, आपके साथ मैं हर तरह की सेटिंग करूंगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ बड़े वसूख के साथ और इन्फॉर्मेशन की बेस पे, अगर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर पीटीआई प्राइम मिनिस्टर से मुज़ाकरात करती है तो आप समझे वो फील्ड मार्शल साहब से कर रही है। और अगर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके बिल्कुल भी रत्ती भर चांसेस नहीं हैं क्योंकि इदारा अपना मिजाज बना चुका है कि उन्होंने किसी सियासी लीडर से सियासत के हवाले से बात नहीं करनी, लेकिन चलें जी 0.0001% क्योंकि पाकिस्तान में कोई चीज़ हतमी नहीं होती। अगर इमरान खान फील्ड मार्शल साहब से मुज़ाकरात करेंगे, अगर तो इमरान खान ये समझें कि वो शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्योंकि जो फील्ड मार्शल हैं वो शहबाज शरीफ हैं और जो शहबाज शरीफ हैं सेम पेज सेम किताब सेम चैप्टर। एंड दिस इज हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और अगर किसी को मेरी बात पे डाउट हो रहा है तो हसन अयूब साहब के रावी साहब जिंदाबाद, उनके तो रावी साहब बड़े तगड़े हैं। हसन अयूब साहब से पूछ लें कि अगर मैंने कोई मिस फैक्ट यहाँ पे रिपोर्ट किया है तो। अच्छा अच्छा वैसे वो 100 बंदों वाला सवाल आपसे भी, आपकी नजर में खान साहब की पॉपुलैरिटी 100, मंसूर आपकी राय?
آپ کی رائے ہے. میں رائے دینے نہیں آئی ہوں, خبر پوچھوں مجھ سے. نہیں آپ رائے دی جا سکتی ہے. یہ جب الیکشنز ہوگے اس سے پہلے دوں گی نا, اس سے مزاج کیا ہوگا, اچھا آپ رسک نہیں لینا چاہ رہی کہ غلط نہ ثابت ہو جائے. رسک اور مطلب ہم کیوں مس گائیڈ کریں؟ نہیں مس گائیڈ کی بات نہیں ہے, آپ دیکھیں نا نہیں آپ نہیں مس گائیڈ ہی ہے نا. حسن ایوب صاحب نے رائے دی نا, انہوں نے کہا میرے گاؤں میں کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھائی ان کی انفارمیشن الگ ہوگی. میں اس لیے نہیں رائے دینا چاہتی اور مس گائیڈ نہیں کرنا چاہتی لوگوں کو, کیونکہ اس عوام کو پچھلے 10 سال مس گائیڈ ہی کیا گیا کہ ایک مسیحا آئے گا جس کا نام ہے عمران خان, اور وہ پاکستان کو صاف شفاف ڈگر پہ لے چلے گا. جتنا لٹو پھٹو کی پالیسی اس دور حکومت میں تھی, کسی اور میں تھی, تو میں کیوں مس گائیڈ کروں؟